अगर तुम हर किसी की सुनोगे तो जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। लोग तुम्हें रोकेंगे, डराएंगे और तुम्हें छोटा महसूस कराएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो भीड़ से अलग चलते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। तो आज फैसला करो कि तुम सुनोगे सबकी या मानोगे सिर्फ अपने दिल की। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? हम अपने फैसले खुद नहीं लेते बल्कि दूसरों की सोच के हिसाब से जीते हैं। कोई कहता है ये मत करो, कोई कहता है वो मत करो, और धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। यही बात बार बार हमें समझाने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंदा उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों के ओपिनियन को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम नहीं कर सकते तो हम सच में मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, क्या उन्होंने खुद कुछ बड़ा किया है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने अंदर की आवाज को सुनना, क्योंकि वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। दूसरे लोग सिर्फ अपने डर और अपनी सीमाएं तुम पर डालते हैं। और सच कहूं तो जब तक तुम दूसरों की सुनते रहोगे तब तक तुम कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हर बड़ा इंसान पहले अकेला चलता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन बाद में वही इंसान दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम दूसरों की बातों से ऊपर उठ सकते हो, कैसे अपने फैसले खुद लेना सीख सकते हो और कैसे बिना डरे अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बात तुम सीखोगे वो तुम्हारी सोच ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहली महत्वपूर्ण बात, खुद पर भरोसा करना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान दूसरों की आवाज छोड़कर अपनी अंदर की आवाज सुनना शुरू करता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम लोगों से पूछते हैं कि ये सही है या गलत, और यहीं से हमारी कमजोरी शुरू हो जाती है। कोई कहता है ये बहुत मुश्किल है, कोई कहता है इसमें रिस्क है, कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, और धीरे धीरे हम अपने ही सपनों पर शक करने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया में ज्यादातर लोग वही करते रह जाते हैं जो उन्हें बताया जाता है। वो कभी अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो किसी की बातों से नहीं रुकते, वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। स्वामी विवेकानंदा हमेशा कहते थे कि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो तुम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है कि सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। सोचो, अगर हर बड़ा इंसान दूसरों की बात सुनकर रुक जाता तो क्या वो आज उस मुकाम तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हर किसी को शुरुआत में लोगों ने रोका है, उनका मजाक उड़ाया है, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा। तुम्हें भी यही करना है। जब कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते तो उसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन ये तभी होगा जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे। खुद पर भरोसा करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। इसके लिए तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, छोटी छोटी जीत हासिल करनी होगी, और हर बार खुद को ये याद दिलाना होगा कि तुम कर सकते हो। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो तुम्हें बताए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपने फैसले खुद लोगे और अपने रास्ते खुद बनाओगे। याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं तुम्हारे अंदर होती है। तो आज से एक फैसला करो कि तुम दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी आवाज को महत्व दोगे। तुम अपने सपनों को किसी के डर के कारण नहीं छोड़ोगे, और चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं तुम खुद पर भरोसा रखना कभी नहीं छोड़ोगे। जब तुम ये सीख जाओगे तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा राज समझ लिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लोगों के डर को अपनी सच्चाई मत बनाओ। जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती हम सभी करते हैं, हम दूसरों के डर को अपना सच मान लेते हैं। कोई कहता है ये काम मत करो, इसमें फेल हो जाओगे, कोई कहता है इसमें पैसा नहीं है, कोई कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं है, और हम बिना सोचे समझे उनकी बात को मान लेते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो लोग तुम्हें डर दिखा रहे हैं वो खुद उसी डर में जी रहे होते हैं? उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की और अपनी हार को ही सच मान लिया। यही कारण है कि जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हें डराने वाले लोग ही मिलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तुम सफल हो गए तो उनका बहाना खत्म हो जाएगा। स्वामी विवेकानंदा ने हमेशा कहा, डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है
और जब तक तुम डर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाओगे। सोचो, अगर हर इंसान डर के कारण रुक जाता तो आज कोई भी नया काम नहीं होता, कोई भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हर बड़े काम में रिस्क होता है, हर बड़े सपने के साथ डर जुड़ा होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी डर को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि डर सिर्फ एक सोच है, ये असली नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग में बनाया हुआ एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए पैदा होता है। जब कोई तुम्हें कहे कि ये मत करो तो एक बार खुद से जरूर पूछो, क्या ये सच में गलत है या सिर्फ सामने वाले का डर है? अगर तुम हर बार दूसरों के डर को मानते रहोगे तो तुम कभी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। तुम हमेशा वही करोगे जो लोग चाहते हैं और अंत में पछताओगे कि तुमने कोशिश ही नहीं की। इसलिए आज से एक नियम बना लो, लोगों की बात सुनो जरूर, लेकिन फैसला हमेशा अपने दिमाग और अपने दिल से लो। जब तुम ये करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। याद रखो, डर के उस पार ही तुम्हारी असली जिंदगी है, वहीं तुम्हारी सफलता है, वहीं तुम्हारी पहचान है। तो आज से दूसरों के डर को अपनी सच्चाई बनाना बंद करो और अपने सपनों को जीना शुरू करो। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखो। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले तुम्हें भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ हमेशा वही करती है जो आसान होता है, जो सुरक्षित होता है और जो पहले से सब करते आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां भीड़ चलती है वहां सिर्फ औसत लोग बनते हैं और जहां अकेले चलने की हिम्मत होती है वहीं असाधारण लोग पैदा होते हैं। अक्सर जब तुम कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें अजीब कहेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि सब जैसा कर रहे हैं वैसा ही करो। लेकिन यही वो पल होता है जहां तुम्हें फैसला लेना होता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या अपनी पहचान बनाओगे। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था कि जो इंसान अपने रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत रखता है वही अंत में दुनिया को रास्ता दिखाता है। सोचो, अगर हर इंसान वही करता जो बाकी सब कर रहे हैं तो क्या इस दुनिया में कोई बदलाव आता? क्या कोई नया आविष्कार होता? क्या कोई नई सोच पैदा होती नहीं होती? हर बड़ा बदलाव किसी एक इंसान ने शुरू किया है, जिसने भीड़ के खिलाफ जाकर सोचा, जिसने अलग रास्ता चुना और जिसने लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। जब तुम भीड़ से अलग चलते हो तो शुरुआत में तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत हो क्योंकि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन यही वो समय होता है जहां तुम्हें अपने फैसले पर टिके रहना होता है, क्योंकि सच्चाई ये है, भीड़ कभी सही दिशा नहीं दिखाती। भीड़ सिर्फ वही फॉलो करती है जो पहले से सफल हो चुका होता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि एक दिन लोग तुम्हें फॉलो करें तो आज तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि लोगों का काम है बोलना और तुम्हारा काम है अपने लक्ष्य पर फोकस करना। जब तुम अलग रास्ता चुनते हो तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। और धीरे धीरे जब तुम्हारे रिजल्ट आने लगते हैं तो वही लोग जो तुम्हें रोक रहे थे तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं, तुमसे सीखने लगते हैं। याद रखो, भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन सफलता हमेशा उस रास्ते पर मिलती है जहां जोखिम होता है, जहां मेहनत होती है और जहां खुद पर भरोसा होता है। तो आज से एक फैसला करो कि तुम सिर्फ इसलिए कोई काम नहीं करोगे क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। तुम वही करोगे जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें आगे बढ़ाता है और जो तुम्हें एक अलग पहचान देता है। जब तुम ये करना सीख जाओगे तो तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, बल्कि एक ऐसा इंसान बनोगे जिसे एक दिन पूरी दुनिया पहचानने लगेगी। चौथी महत्वपूर्ण बात, न सुनने की आदत डालो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जितना जरूरी है सही बात सुनना, उतना ही जरूरी है गलत और बेकार बातों को नजरअंदाज करना, क्योंकि हर आवाज तुम्हारे लिए नहीं होती और हर सलाह तुम्हारे लिए सही नहीं होती। अक्सर हम क्या करते हैं, हर किसी की बात को दिल पर ले लेते हैं। कोई कुछ भी कह दे हम उसे सच मान लेते हैं और उसी के हिसाब से अपने फैसले बदल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर तुम हर किसी की सुनोगे तो तुम कभी अपने रास्ते पर टिक नहीं पाओगे। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था कि एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना पड़ता है और दुनिया की आवाजों को अनसुना करना पड़ता है। सोचो, जब तुम कोई बड़ा काम शुरू करते हो तो कितने लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कोई तुम्हारी कमजोरी गिनाता है, कोई तुम्हारी गलती निकालता है, कोई तुम्हें डराता है। अगर तुम हर बार उनकी बात सुनकर रुक जाओगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
इसलिए तुम्हें एक बहुत जरूरी स्किल सीखनी होगी, और वो है ना, सुनने की आदत। न सुनना मतलब ये नहीं कि तुम अहंकारी बन जाओ या किसी की इज्जत ना करो, बल्कि इसका मतलब है तुम ये समझो कि कौन सी बात तुम्हारे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। जब कोई तुम्हें बिना कारण रोक रहा हो, जब कोई तुम्हारे सपनों को छोटा दिखा रहा हो, जब कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हो, तो वहां तुम्हें साफ साफ अपने मन में कहना है कि मुझे ये नहीं सुनना। तुम्हें अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना होगा कि वो बेकार की बातों को अपने अंदर जगह ही ना दे। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम बचपन से ही लोगों की बात मानने के आदी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब तुम अपनी प्राथमिकता समझने लगोगे तो तुम्हें खुद समझ आने लगेगा कि कौन सी बात तुम्हारे काम की है और कौन सी नहीं। याद रखो, हर सफल इंसान ने ये कला सीखी है। उन्होंने लोगों की नकारात्मक बातों को अनसुना किया है और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस रखा है। अगर तुम ये नहीं सीखते तो हर छोटी छोटी बात तुम्हें डिस्टर्ब करेगी, तुम्हारा फोकस टूटेगा और तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। इसलिए आज से एक नियम बनाओ, हर बात पर रिएक्ट मत करो, हर किसी को जवाब मत दो और हर आवाज को अपने दिमाग में जगह मत दो। तुम जितना कम बेकार की बातें सुनोगे, उतना ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाओगे। और जब तुम ये करना सीख जाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होगा। तो आज से यह आदत डालो कि जो तुम्हें आगे बढ़ाए वही सुनो, और जो तुम्हें रोके उसे बिना सोचे समझे अनसुना कर दो। पांचवी महत्वपूर्ण बात, अपने फैसले खुद लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि लोग तुम्हें सपोर्ट करें, बल्कि सबसे बड़ी ताकत ये है कि तुम खुद अपने फैसले ले सको। क्योंकि जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। अक्सर हम क्या करते हैं, हर छोटे बड़े फैसले के लिए किसी न किसी से पूछते हैं, ये करूं या नहीं करूं, ये सही है या गलत है, और धीरे धीरे हम अपनी सोचने और समझने की क्षमता को ही कमजोर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी को तुमसे बेहतर नहीं समझ सकता, क्योंकि जो तुम्हारे हालात हैं, जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारी परिस्थिति है, वो कोई और पूरी तरह से नहीं जान सकता। स्वामी विवेकानंदा ने हमेशा यही सिखाया कि इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने निर्णय खुद लेने चाहिए, क्योंकि वही निर्णय उसे मजबूत बनाते हैं। जब तुम खुद फैसले लेते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो तुम सफल होते हो या तुम कुछ सीखते हो। लेकिन जब तुम दूसरों के कहने पर फैसले लेते हो तो तुम सिर्फ पछताते हो, क्योंकि अगर रिजल्ट गलत आता है तो तुम खुद को भी दोष नहीं दे पाते और अंदर से कमजोर महसूस करते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि गलत फैसले लेना भी जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें सिखाते हैं, वही तुम्हें आगे के लिए तैयार करते हैं। हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी में कई गलत फैसले लिए हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चुना। उन्होंने खुद सीखा, खुद समझा और खुद को बेहतर बनाया। जब तुम अपने फैसले खुद लेना शुरू करोगे तो शुरुआत में डर लगेगा, तुम्हें लगेगा कि कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन यही डर धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बन जाएगा। क्योंकि हर बार जब तुम खुद फैसला लोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी सोच मजबूत होगी और तुम पहले से ज्यादा समझदार बनोगे। याद रखो, दूसरे लोग तुम्हें सलाह दे सकते हैं, लेकिन फैसला हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चले, तो तुम्हें ये जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। इसलिए आज से ये तय करो कि तुम हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहोगे। तुम खुद सोचोगे, खुद समझोगे और खुद फैसला लोगे। जब तुम ये सीख जाओगे तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक बन जाओगे, और यही असली आजादी है। छठी महत्वपूर्ण बात, आलोचना को सहना और समझना सीखो। जिंदगी में जब तुम कुछ अलग करने निकलने हो तो एक चीज तय है, तुम्हें आलोचना जरूर मिलेगी। लोग तुम्हारी कमी निकालेंगे, तुम्हारी गलतियां गिनाएंगे और कई बार तुम्हें नीचे गिराने की भी कोशिश करेंगे। अब यहां तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम उनकी बातों से टूट जाओ या फिर उन बातों को अपनी ताकत बना लो। अक्सर लोग आलोचना से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग कुछ नहीं करते उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। आलोचना हमेशा उसी इंसान की होती है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। स्वामी विवेकानंदा ने सिखाया कि अगर तुम सही रास्ते पर हो तो लोगों की बातों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आलोचना गलत नहीं होती। कुछ आलोचना ऐसी होती है जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती है, लेकिन कुछ आलोचना सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए होती है, तुम्हें कमजोर महसूस कराने के लिए होती है। अब फर्क कैसे समझोगे, ये तुम्हें खुद सीखना होगा। जो आलोचना तुम्हें सुधारने में मदद करे उसे अपनाओ,
जो आलोचना तुम्हें रोकने की कोशिश करे उसे नजरअंदाज करो। अगर तुम हर आलोचना को दिल पर लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर बार तुम्हारा आत्मविश्वास टूटेगा और तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। लेकिन अगर तुम आलोचना को सही नजर से देखना सीख जाओ तो वही आलोचना तुम्हें और मजबूत बना देगी। जब कोई तुम्हारी गलती बताए तो उसे एक मौके की तरह देखो कि तुम खुद को और बेहतर बना सकते हो। और जब कोई तुम्हें बिना कारण नीचे दिखाने की कोशिश करे तो उसे अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का जरिया मत बनने दो। याद रखो, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कभी आलोचना ना मिली हो। हर बड़ा इंसान, हर सफल व्यक्ति कभी न कभी लोगों की बातों का शिकार हुआ है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने उन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तुम्हें भी यही करना है। तुम्हें मजबूत बनना है। तुम्हें अपनी सोच को इतना स्पष्ट करना है कि किसी की भी बात तुम्हें हिला ना सके। जब तुम आलोचना को समझना सीख जाओगे तो तुम दूसरों की बातों से डरना बंद कर दोगे। और जब ये डर खत्म हो जाएगा तो तुम बिना रुके बिना डरे अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाओगे। तो आज से आलोचना से भागना बंद करो, उसे समझो, उसे इस्तेमाल करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। यही वो आदत है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है और तुम्हें सफलता के और करीब ले जाती है। 7वीं महत्वपूर्ण बात, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों की बात क्या है, बल्कि असली समस्या ये है कि हम अपने लक्ष्य से कितनी जल्दी भटक जाते हैं। आज कुछ शुरू करते हैं, कल किसी की बात सुनकर छोड़ देते हैं, परसों कोई नया रास्ता पकड़ लेते हैं और इसी चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज सीखनी होगी और वो है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। जब तुम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट नहीं होते तब हर किसी की बात तुम्हें सही लगती है। कोई भी आकर तुम्हें दिशा बदलने को कह देता है और तुम बदल भी देते हो। लेकिन जब तुम्हारा लक्ष्य साफ होता है तो फिर दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हें हिला नहीं सकती। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, एक विचार को पकड़ो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो और उसी पे काम करो। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। जब तुम अपने लक्ष्य पर टिके रहते हो तो शुरुआत में बहुत मुश्किलें आती हैं। लोग तुम्हें बार बार रोकते हैं, तुम्हें लगता है कि शायद तुम गलत कर रहे हो। लेकिन यही वो समय होता है जहां तुम्हारी असली परीक्षा होती है। अगर तुम इस समय टिके रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारी समझ बढ़ती है और तुम अपने काम में बेहतर होते जाते हो। लेकिन अगर तुम हर बार लोगों की बात सुनकर अपना रास्ता बदलते रहोगे तो तुम कभी किसी एक चीज में माहिर नहीं बन पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे जरूरी होता है लगातार एक ही दिशा में मेहनत करना। जब तुम बार बार दिशा बदलते हो तो तुम्हारी मेहनत बिखर जाती है और तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जब तुम एक ही लक्ष्य पर फोकस रखते हो तो तुम्हारी हर कोशिश उसी दिशा में जाती है और धीरे धीरे तुम्हें सफलता मिलने लगती है। याद रखो, लोग हमेशा बोलेंगे, कभी कहेंगे ये गलत है, कभी कहेंगे ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम हर बार उनकी बात सुनोगे तो तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने अंदर यह ताकत पैदा करनी होगी कि तुम अपने लक्ष्य के सामने किसी की बात को महत्व ना दो। जब तुम ये करना सीख जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो आज से एक फैसला करो कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे। तुम लगातार मेहनत करोगे, तुम धैर्य रखोगे और जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक अपने रास्ते पर टिके रहोगे। जब तुम ये आदत बना लोगे तो तुम सिर्फ सपने देखने वाले नहीं रहोगे बल्कि उन्हें पूरा करने वाले इंसान बन जाओगे। 8वीं महत्वपूर्ण बात, अपने अंदर की आवाज को पहचानो। जिंदगी में सबसे सही रास्ता कौन सा है, इसका जवाब बाहर नहीं मिलता। ये जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम बाहर की आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे सही और गलत का फर्क बताती है, जो उसे ये एहसास कराती है कि उसे जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जब तुम हर किसी की बात सुनते हो तो वो अंदर की आवाज धीरे धीरे दबने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं रहता। स्वामी विवेकानंदा ने हमेशा कहा कि सच्ची ताकत बाहर नहीं, इंसान के अंदर होती है और वही ताकत उसे सही रास्ता दिखाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया तुम्हें 1000 रास्ते दिखाएगी, हर कोई तुम्हें अलग अलग सलाह देगा, लेकिन सही रास्ता वही है जो तुम्हें अंदर से सही लगता है।
जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हो तो तुम्हें धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हें क्या करना है और किस दिशा में जाना है। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग दूसरों की बातों का आदी हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे तुम खुद से जुड़ते जाओगे तुम्हारी अंदर की आवाज मजबूत होती जाएगी। इसके लिए तुम्हें थोड़ा समय खुद के साथ बिताना होगा, थोड़ा शांत रहना होगा और खुद से सवाल पूछना होगा कि तुम सच में क्या चाहते हो। जब तुम खुद से ईमानदारी से जवाब दोगे तो तुम्हें रास्ता दिखने लगेगा। याद रखो, दूसरे लोग तुम्हें सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सही फैसला तुम्हारी अंदर की आवाज ही बता सकती है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करते रहोगे तो तुम हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, तुम्हें कभी स्पष्टता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम इसे सुनना सीख जाओ तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने रास्ते बना लोगे और बिना डरे आगे बढ़ते जाओगे। तो आज से ये आदत डालो कि हर फैसले से पहले थोड़ा रुककर अपनी अंदर की आवाज को सुनो। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, वही तुम्हें मजबूत बनाएगी और वही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। 9वीं महत्वपूर्ण बात, असफलता से डरना बंद करो। जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या होता है? असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और यही डर इंसान को शुरू करने से पहले ही रोक देता है। अक्सर हम कोई नया काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें कमजोर समझेंगे और हम दूसरों की नजरों में गिर जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग आज सफल हैं उन्होंने सबसे ज्यादा असफलताएं देखी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि वही तुम्हें सिखाती है, वही तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक सीख है, एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जब तुम किसी काम में फेल होते हो तो तुम्हें यह पता चलता है कि कहां गलती हुई और अगली बार क्या सुधार करना है। लेकिन अगर तुम डर के कारण कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, जो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्होंने खुद कभी कोशिश नहीं की होती, और जो लोग कोशिश करते हैं वो जानते हैं कि असफलता कितनी जरूरी होती है। जब तुम असफलता को स्वीकार करना सीख जाते हो तो तुम्हारा डर खत्म होने लगता है, और जब डर खत्म हो जाता है तो तुम खुलकर काम कर पाते हो। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है, तुम हर बार बेहतर करने की कोशिश करते हो और धीरे धीरे तुम सफलता के करीब पहुंचते जाते हो। अगर तुम हर बार गिरने से डरोगे तो तुम कभी चलना नहीं सीख पाओगे। इसलिए आज से एक फैसला करो कि तुम असफलता से नहीं डरोगे बल्कि उसे अपनाओगे। जब भी तुम गिरोगे तो उससे सीखोगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठोगे, क्योंकि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तुम हार नहीं सकते। तो आज से डर को छोड़ो, एक्शन लो और अपने सपनों के लिए बिना रुके मेहनत करो। यही वो सोच है जो तुम्हें आम इंसान से खास बनाती है और तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। 10वीं महत्वपूर्ण बात, अपने सपनों के लिए लड़ना सीखो। जिंदगी में हर इंसान के पास सपने होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग दूसरों की बातों में आकर उन्हें छोड़ देते हैं। अक्सर जब तुम अपने सपनों के पीछे भागते हो तो सबसे पहले तुम्हें रोकने वाले लोग ही मिलते हैं। कोई कहता है ये बहुत बड़ा सपना है, कोई कहता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई कहता है कोई गारंटी नहीं है। और धीरे धीरे अगर तुम मजबूत नहीं हो तो तुम खुद ही अपने सपनों से पीछे हटने लगते हो। लेकिन सच्चाई ये है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनके लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर तुम्हारे अंदर जुनून है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि सपनों का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें संघर्ष होता है, मुश्किलें होती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यही वो समय होता है जहां तुम्हें हार नहीं माननी होती। जब लोग तुम्हें रोकें तो तुम्हें और मजबूत बनना है। जब हालात खराब हों तो तुम्हें और मेहनत करनी है, और जब सब कुछ खिलाफ हो तब तुम्हें अपने सपनों को और मजबूती से पकड़ना है। याद रखो, कोई भी बड़ा सपना बिना लड़ाई के पूरा नहीं होता। हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। अगर तुम अपने सपनों के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई और आकर तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। इसलिए तुम्हें खुद ही ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने सपनों को नहीं छोड़ोगे। जब तुम ये फैसला कर लेते हो तो फिर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे अंदर एक आग पैदा हो जाती है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है।
और धीरे धीरे तुम्हारे प्रयास रंग लाने लगते हैं, तुम्हारी मेहनत दिखने लगती है और तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हो। यही वो पल होता है जब लोग जो पहले तुम्हें रोक रहे थे वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। तो आज से एक वादा करो कि तुम अपने सपनों के लिए हर हाल में खड़े रहोगे। तुम किसी की बातों में आकर पीछे नहीं हटोगे और जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती तब तक तुम लड़ते रहोगे, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो आखिरी तक डटा रहता है, जो हार नहीं मानता और जो अपने सपनों को हकीकत बना देता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना, दूसरों के डर से ऊपर उठना और अपने फैसले खुद लेना। आपने ये भी समझा कि भीड़ से अलग चलना क्यों जरूरी है, कैसे बेकार की बातों को नजरअंदाज करना है, कैसे आलोचना को अपनी ताकत बनाना है और कैसे अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। स्वामी विवेकानंद की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना है, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब हम सीखते नहीं बल्कि उसे जीना शुरू करते हैं। याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन तुम्हें ये तय करना है कि तुम उनकी सुनोगे या अपने सपनों की। अगर तुमने आज ये फैसला कर लिया कि अब से तुम अपने रास्ते खुद चुनोगे, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब वक्त है उठने का, अपने अंदर की ताकत को पहचानने का और बिना डरे अपने सपनों के पीछे भागने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी बातें जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए जुनून के साथ।